चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो कुछ इस ढंग के ऑप्शन होंगे, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। बी ऑप्शन लिया मैंने, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये डिटरमिनेंट में नॉर्मली बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं। आप अगर इन स्टैंडर्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें तो उसके अलावा नए मिलेंगे ही नहीं। इंटू एक्स वाई जेड और सपोज डी नल। सबसे पहले इसको ऑब्जेक्टिव अप्रोच से अगर मैं करना चाहूँ तो एक्स की जगह सेम 1, वाई की जगह 2 और जेड की जगह मैं 4 ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ। क्या होगा ऐसा करने पर? ये होगा 1 1 1। पहले आंसर निकालना आना चाहिए, फिर सब्जेक्टिव तरीके से देखेंगे। 1 4 9, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 और 27। अब क्योंकि फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम 1 1 का है तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो एलिमेंट कम हो जाएंगे, तो हमने माइनस किया तो क्या होगा? 1 1 1 1, ये 0 हो जाएगा, ये 3, ये 7, यहाँ पर आए 0 8 26। अब अगर मैं सॉल्व करूँ तो इस 1 के लिए ही होगा, तो 3 इंटू 26 78 माइनस 56। क्लियर है बात? ये मिला हमें 22। अब यही वैल्यू ऑप्शन में रख के देखते हैं 22 कौन देता है। जब अगर मैं ऑप्शन ए में रखूँ तो x माइनस वाई, इनके रिजल्ट को याद करना चालू करो। 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3, ये मिला 12। इसका मतलब ए आंसर रिजेक्ट। बी पे आए, बी का इतना पार्ट है 2 और आगे एक्स वाई किया तो x इंटू वाई 2, वाई इंटू जेड 6, जेड इंटू एक्स 3, 9 प्लस 2 11, 11 इंटू 2 22 और ये देखिए 22। तो बी इज़ द राइट आंसर। आप ऑप्शन से कर रहे हो, चाहो तो आप सी को या डी को भी क्रॉस चेक कर सकते हो, बट यहाँ पे आंसर हमें मिल गया है। इसी क्वेश्चन को अगर सब्जेक्टिव अप्रोच से करना होता तो क्या करते? सब्जेक्टिव अप्रोच से करना होता तो देख के समझ में आ रहा है कि ये 1 1 1 का कॉलम है, रो है सॉरी, तो हम क्या करें, एक सेम ऑपरेशन C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1। ये क्या होगा? 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 0, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब 0, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब। अब ये केवल इस 1 के लिए सॉल्व होगा तो मिलेगा मुझे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब। अब कभी भी इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई मत करो, जो फैक्टर बन रहा है वो निकाल लो। इसके फैक्टर बनाएंगे y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, इसके बनाए z माइनस एक्स जेड प्लस एक्स। नीचे लिखा क्या क्या आ जाएगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला y माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर लगाएंगे तो z माइनस एक्स इंटू जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। क्या क्या कॉमन? y माइनस एक्स और z माइनस एक्स कॉमन। अब क्या क्या मिला? x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसमें क्या मिलेगा? x प्लस जेड, जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब केवल इसको सॉल्व करना है तो इसको कर देते हैं। क्या होगा? y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके जब कॉमन लेंगे तो आपको फिर इस तरह का ही एक रिजल्ट आएगा, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। इतना काम अब आप करना, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत स्टैंडर्ड और कई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? लेट ए बी सी बी पॉजिटिव एंड नॉट ऑल इक्वल
देन द वैल्यू ऑफ ABC, BCA, CABA। इसका रिजल्ट आपको वैसे याद भी रखना है और अभी हम वैल्यू भी ले सकते हैं। पॉजिटिव वैल्यू बोलिए तो 1, 2, 3 ले लीजिए। इससे जो रिजल्ट आए आप कंक्लूजन दे सकते हैं। और इसके बाद हम मेथड से भी समझते हैं, क्योंकि कई बार हम वैल्यू अलग रखते हैं तो ऐसा लगता है कि हो सकता है नेगेटिव आए, पॉजिटिव आए। तो पहले तो आप वैल्यू लेके करिए। 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2। सॉल्व किया, क्या होगा डायरेक्टली कर लेते हैं। तो 1 के साथ किया 6 - 1, -2 के साथ किया 4 - 3, 3 के साथ किया 2 - 9, ये हुआ 5, ये 1 तो -2, ये -7, -21 यानी नेगेटिव। तो इसका आंसर हमेशा आप मेथड से भी सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा। तो ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगर ABC, ये बस ध्यान रखना, ABC पॉजिटिव नंबर हैं तो ABC अगर पॉजिटिव नंबर हैं तो इसका डिटर्मिनेंट हमेशा नेगेटिव आएगा। मेथड से तो क्या होता, अगर इसी क्वेश्चन को मेथड से करते हम तो क्या होता, देखिए फिर आपको मिलता A × BC - A² -B × B² - AC प्लस C² × AB - C²। अगर इसका हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलता है ABC - A³ -B³ प्लस ABC प्लस ABC - C³। अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ऐसा मिलेगा A³ प्लस B³ प्लस C³ प्लस 3ABC, राइट। अब A³ प्लस B³ प्लस C³ प्लस C³ ये माइनस होगा यहाँ पर, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, -3ABC A³ प्लस B³ प्लस C³ -3ABC इक्वल टू, लिखिए A प्लस B प्लस C इंटू A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA। और इस रिजल्ट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये फार्मूला ऐसा भी होता है A प्लस B प्लस C। अगर हम इसको परफेक्ट स्क्वायरिंग करके करें तो A माइनस B का स्क्वायर प्लस B माइनस C का स्क्वायर प्लस C माइनस A का स्क्वायर, A माइनस B का स्क्वायर प्लस B माइनस C का स्क्वायर प्लस C माइनस A का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक एक्स्ट्रा चीज़ और आएगी, वो है 2, तो 1/2 और लिख दीजिए। तो इसकी जगह मैं लिख सकता था -1/2 A प्लस B प्लस C इंटू A माइनस B का स्क्वायर प्लस B माइनस C का स्क्वायर प्लस C माइनस A का स्क्वायर। अब देखिए ये ABC ऑलरेडी गिवन है, पॉजिटिव नंबर है, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट होगा। ये ऑलरेडी स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, और 1/2 यानी माइनस और ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव। तो इन ऑल फाइनल आंसर नेगेटिव। ध्यान रखिएगा, इसमें हमने इसको ऐसा कैसे लिखा वो भी समझ लो आप। A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA। 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का डिवाइड, तो ये होगा 2A² 2B² 2C² माइनस 2AB माइनस 2BC माइनस 2CA। अब आप कॉम्बिनेशन ले लो, एग्जांपल 1/2, जैसे A² को लिखो A² प्लस A² B² प्लस B² C² प्लस C² माइनस 2AB माइनस 2BC माइनस 2AC। तो एक बार A और B का कॉम्बिनेशन ले लें, A और C का और B और C का, तो ये परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में आ जाएगा। तो ये हुआ मेथड, बाकी आप वैल्यू लेके विद इन अ सेकेंड सॉल्व कर सकते थे। चलिए एक क्वेश्चन और लिखा है, देखिए क्या है। 0 Q माइनस P R माइनस P P माइनस Q 0 R माइनस Q P माइनस R Q माइनस R 0। अगर अभी अपन जब मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो एक मैट्रिक्स में एक फॉर्म होती है। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 0 0 0 A माइनस A B माइनस B C माइनस C, ऑड ऑर्डर का अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता है, ऑलवेज रिमेंबर। तो देखिए डायगोनल एलिमेंट 0 है, डायगोनल एलिमेंट 0 होना जरूरी है, और ये जो फैक्टर है अपोजिट साइन के होना चाहिए। देखिए अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये अपोजिट है, इसके साथ ये अपोजिट है, इसके साथ ये अपोजिट है, तो डिटर्मिनेंट विल बी 0। अब आप मेथड से करके निकालेंगे तो भी 0 आएगा, और अगर आपको मेथड से थोड़ा टाइम लग रहा है तो आप इसमें भी PQR की वैल्यू लेके कर सकते हैं। आप PQR की वैल्यू ले लो 1 2 3,
अभी आपको कंक्लूजन मिल जाएगा। 0 Q माइनस पी, Q माइनस पी, 1 R माइनस पी, 2 P माइनस क्यू, P माइनस क्यू करेंगे तो -1, 0 R माइनस क्यू किया तो 1, P माइनस R -2, Q माइनस R -1, 0। देखिए अपोजिट साइन के हैं। कभी भी याद रखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, ऑड ऑर्डर का मतलब है इवन नहीं होना चाहिए, इवन में परफेक्ट स्क्वायर मिलता है। ये 3 × 3 का है तो इसका रिजल्ट हमेशा 0 आता है। मेथड से करो, 0 × एनीथिंग 0, माइनस माइनस ये +1, 1 2 -1 0, ये -2 लिया, 1 2 0 1, सॉल्व किया, 0 यहाँ पे किया, 2 और यहाँ पे किया -2, ओवरऑल रिजल्ट विल बी 0। तो अब आप याद भी रख सकते हो, कभी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर हो, A माइनस A, B माइनस B, C माइनस C, इसका रिजल्ट हमेशा 0 होगा। और इवन ऑर्डर का हो, मान लो ऐसा हो 0 0 A माइनस A, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। देखो A²। अगर फोर्थ ऑर्डर का होगा तो भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही आएगा। ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में एक ही चीज़ याद रखना है कि साइन अपोजिट होना जरूरी है, अपोजिट होना जरूरी है। और पोजीशन भी देख लो आप, समझो ये कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सबसे पहली बेसिक क्वालिटी होती है कि डायगोनल प्लेस के एलिमेंट हमेशा 0 होंगे, हमेशा। जैसे ये लिखा मैंने। अब ये एलिमेंट की पोजीशन है 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का है, तो A12 अगर पॉजिटिव है तो इसका जो A21 होगा वो नेगेटिव होगा, अपोजिट साइन होंगे। अगर A31 पॉजिटिव है तो A13 क्या होना चाहिए, नेगेटिव। जैसे मैंने यहाँ 4 लिखा तो मैं यहाँ -4 लिखूंगा। सपोज यहाँ -6 लिख दूंगा तो यहाँ फिर 6 लिखना पड़ेगा। मान लो यहाँ मैंने 7 लिखा तो यहाँ -7, तो 0 आएगा। अब जो आपका क्वेश्चन एक आता है कि मान लो इसके अलावा कहीं ऐसा चेंज हो गया, सपोज ऐसा होता -6 7 0, अब क्या है, इन दोनों के साइन सेम हो गए तो इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। हो सकता है 0 हो पर वो प्रॉपर्टी की वजह से 0 नहीं होगी, फिर इसको हम सॉल्व करके ही निकालेंगे, जो स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट का तरीका है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्या क्वेश्चन है, 18 40 89 40 89 198 89 198 440। अब देखिए इसमें न्यूमरिक वैल्यू है, अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चन होता है तो आप बहुत इजीली वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं, पर यहाँ पर न्यूमरिक है तो ऑब्वियसली आप वैल्यू रख के सॉल्व नहीं कर सकते। क्या करेंगे, अगर मैं डायरेक्ट करना चालू करूँ तो इतने बड़े मल्टीप्लाई में बहुत टाइम लग जाएगा, तो क्यों ना प्रॉपर्टी यूज़ करें। आप प्रॉपर्टी यूज़ करते समय देख लीजिए, जैसे 18 है 40 है, इसका 2 टाइम्स के आसपास है, ये इसके 5 टाइम के आसपास है, वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है। तो हमने ऑपरेशन लगाया, देखिए C2 में ऑपरेशन लगाया, C2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C1 एंड C3 में ऑपरेशन लगाया, C3 माइनस 5 टाइम्स ऑफ C1। क्या होगा, फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा 80 18 40 89, बट सेकेंड कॉलम में 40 माइनस 36 4, 89 माइनस 80 9, 198 है ये, और 89 इंटू 2 करेंगे तो 89 को आप, जब भी 89 है तो इसको मान लीजिए आप 90 माइनस 1। अब इंटू 2 किया, 180 माइनस 2 मतलब 178, तो ये मिला 20। इस पर आए 5 टाइम सेपरेट किया तो ये हो गया 90 माइनस 89 माइनस 90 माइनस 1, यहाँ पर आया -2, और 89 इंटू 5 करेंगे हम, तो 89 इंटू 5 किया तो 450 माइनस 5 यानी 445, तो मिला -5। अब इसके बाद भी इनको चाहें तो 2 टाइम सेपरेट कर दें, इसको 5 टाइम, तो ये वैल्यू और कम हो सकती है। और अगर आप चाहो तो इतने आने के बाद डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हो, मतलब अगर टाइम बचाना है तो डायरेक्टली करें। 18 इंटू 9 माइनस 2 20 माइनस 5, फिर ये ले लो आप -40, 4 माइनस 1 20 माइनस 5, फिर ले लीजिए 89, 4 माइनस 1 9 माइनस 2, करिए सॉल्व। ये हो जाएगा 18 माइनस 45 प्लस 40 माइनस 40 माइनस 20 प्लस 20, यहाँ पर आया 89 इंटू किया -8 प्लस 9, ये मिला
18 इंटू -5 -90, ये हो गया 0। यहाँ पर 1 मिला तो प्लस का 89, यानी आंसर हुआ -1। चाहते तो इसको और कम कर सकते थे आप। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। -a² AB AC BA -b² BC CA CB -c²। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसके ऑप्शन ये दिए हुए हैं, जैसे ABC 2ABC 3ABC 4ABC। सपोज इस तरह का ऑप्शन है, बल्कि इसमें थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ABC 2ABC A² B² C² 4A² B² C², राइट। अब सब्जेक्टिव में कैसे करेंगे वो मैं आपको आइडिया दे दूंगा। अब सब्जेक्टिव तरीके में मैं आपको उस लेवल तक ले जाऊंगा जहां से आप सॉल्व कर सकें। ऑब्जेक्टिव तरीके से देखें तो A की वैल्यू 1, B की 2, C की 3, ये बहुत स्टैंडर्ड है। 1 1 1 भी ले सकते हैं आप, बट 1 1 1 में जैसे ये ऑप्शन और ये ऑप्शन सेम हो जाएगा। सपोज यहाँ पर मैं 4 कर दूँ तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन सेम हो जाएगा, इसलिए मैं हमेशा 1 1 1 अवॉइड करता हूँ। अदरवाइज 1 1 1 भी ले सकते हैं। अगर चारों ऑप्शन में 1 1 1 रखने पे डिफरेंट वैल्यू आ रही हो तो 1 1 1 ले लें। अब यहाँ पर 1 2 3 रखी तो देखिए क्या होगा, -1 A इंटू B 2 A इंटू C 3, यहाँ है AB 2 -b² -4 BC 6 CA 3 CB 6 एंड -c² मतलब -9। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जितना स्पीड में कर सकते हैं करिए। 36 -36 माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर -2 पे आए -18 -18 प्लस 3 के साथ आए 12 12 प्लस 12, राइट। अब ये 0 हो गया, ये -36 इंटू -2 72, यहाँ पर आए 24 इंटू 3 72, यानी 72 इंटू 72 144। अब ऑप्शन में वैल्यू रखी, अगर मैं देखूँ तो ये तो बहुत ही छोटे दिख रहे हैं। A इंटू B इंटू C करूँ तो कितना होगा 6, A² B² C² करूँ तो 1 इंटू 4 इंटू 9 36। अब 36 तो इसका मतलब ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। 36 4 जा 144, तो D इज़ द राइट आंसर। D इज़ द राइट आंसर। अगर आप मेथड से कर रहे होते इसको तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। इस पूरी रो में से A कॉमन निकाल लीजिए, इस पूरी रो में से B कॉमन निकाल लीजिए, और इस पूरी रो में से C कॉमन निकाल लीजिए, तो क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा -A B C A B C A B C। अब इसको सॉल्व करना आपके लिए आसान है। आप चाहें तो इसको इसके साथ ऐड कर दें, ये 0 हो जाएगा। इसको इसके साथ ऐड कर दें, ये 0 हो जाएगा। तो इसके बाद अब आप करिएगा, जहाँ से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं वहाँ तक मैं आपको हिंट दे दूँगा, और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों इस तरह से आपका कवर होता जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। x - 2 x - 4 x - 8 2x - 3 2x - 9 2x - 27 3x - 4 3x - 16 3x - 64 = 0, फाइंड x। इसको भी आप ऑब्वियसली ऑप्शन से कर सकते हैं। x की वैल्यू यहाँ पर रख के सॉल्व करिए, जो आंसर 0 दे वो करेक्ट है। ये तो हुआ ऑब्जेक्टिव अप्रोच। अगर हम सब्जेक्टिव मेथड से कर रहे होते तो हम एक काम कर सकते थे कि अगर मैं इसको 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करूँ तो यहाँ के x ख़त्म हो जाएंगे, और इसको 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करूँ तो यहाँ के 3x ख़त्म हो जाएंगे, यानी। और या फिर इसको भी माइनस कर सकते हैं डायरेक्टली। देखिए इसको इससे माइनस किया, ये भी ठीक है, यही करिए आप। R2 माइनस R1 एंड R3 में भी R3 माइनस R1 कर दीजिए। कोई भी एक तरीका, या तो इसको 2 टाइम सब्ट्रैक्ट करें, इसको 3 टाइम, या ये डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करें। तो देखिए क्या होगा, पहले रो में कोई चेंज नहीं, इसके साथ किया, इसको माइनस किया तो ये x 0 -2 प्लस हो गया तो -2, यहाँ पर इसके साथ बचा -6। अब माइनस किया तो -9 + 3 मतलब -6, -27 + 3 -24। यहाँ पर माइनस किया तो -12, इसके साथ इसको माइनस किया तो -60। अब आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, इसमें से 2 और इसमें से आप चाहें तो इसमें -2 और इसमें -6 कॉमन ले सकते हैं।
तो ले लीजिए -2 और इक्वल टू 0 दिया है हमको, याद रखना। तो -2 और -6 बाहर निकाला तो 12 आ गया। ये हुआ x - 2, 2x - 3, 3x - 4। यहाँ बोलिए 1 3 6, यहाँ 1 4 10 इक्वल टू 0। अब ये 12 उधर जाके 0 हो गया। अब चाहें तो हम इसको सॉल्व कर दें इसी के लिए। अब आप अभी और भी x कम कर सकते थे 2 टाइम करके, बट वो टाइम वेस्ट मत करिए। x - 2 के साथ किया, बोलिए x - 2 के साथ किया तो 30 - 24 माइनस ऑफ 2x - 3, बोलिए कितना आएगा, माइनस ऑफ 2, ये आएगा 10 - 6 प्लस ऑफ 3x - 4 इंटू 4 - 3। ये हुआ x - 2 6, 2x - 3 4, यहाँ पे मिला 3x - 4 1। देखिए कितना हो जाएगा 6x, और ये सब 0 चल रहा है इक्वल टू, ध्यान रखिएगा। अब इसको सॉल्व करो। 6x - 12 -8x माइनस प्लस 12 प्लस 3x - 4 इक्वल टू 0। ये 12 से 12 कैंसिल, 6 + 3 9, 9 - 8 x बचा, और ये बचा -4, यानी x इक्वल टू 4 इज़ द राइट आंसर। B इज़ द राइट आंसर। अब आप वैल्यू लेके भी इसको सॉल्व कर सकते थे, मेथड से भी ये आपका सॉल्व हो गया। नोट करिए।